थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि तीसरा तो नहीं आ गया, वो उस टाइम पे नहीं आता, अब आ गया। वो तो समय का अभाव है, इसलिए एक ही पेज निकाला है, वरना दो मेरी जेब में रखे हैं। आप सभी के जीवन में कभी ना कहीं एक ऐसा शख्स जरूर आया होगा जिसे देखकर आपको लगा होगा काश ये मिल जाए। किसी किसी को मिल जाती है पर हर किसी को नहीं मिलती। मैं दूसरे नंबर का मैं मानता हूँ कि प्रेम क्षणिक होता है, जिसे हम पहली दफा देखते हैं और उसके प्रति हमारे हृदय में जो भाव प्रकट होते हैं वो सात्विक होते हैं, और उस समय जो कविता निकलती है वो एकदम शुद्ध होती है, क्योंकि किसी ने कहा है कि श्रवण के समय में ईश्वर का वास होता है। तब जब मैंने उसे पहली दफा देखा तब मैंने लिखा था कि तेरे नयन की निर्मलता मुझे मां नर्मदा का नील लगे, सुंदर सुशोभित तेरे गालों का तिल लगे, और तेरी तस्वीर तारों तले तकता रहा मैं, तेरी तस्वीर तारों तले तकता रहा मैं। और सत्व सादगी तुझे पसंद है या नहीं, प्रश्न ये गंभीर लगे। भाषा देखो कमाल भाई बाबा, बहुत और तेरे मुख के मधुर मुख तक मानो मीठी खीर लगे, चाहे मैं राजेशा ना हूं पर तू बिल्कुल हीर लगे। टीचर नहीं होगी सर, मैं 10th क्लास में हिंदी में 100 में से 100 है, और मैं शिक्षा मंत्री से संबंधित हूँ। क्या बात है भाई। और फिर होता कुछ शुरू है कि मैं उसे स्नैप पर अपनी कविताओं की फोटो भेजता रहा, और एक दिन उसने मुझे उसके यार के साथ अपनी वीडियो भेज दी जिसमें वो बोल रहा था शी इज माय पटाखा गर्ल। तब मुझे महसूस हुआ और मैंने लिखा कि मैं अलंकारों में पिरोता रहा शब्दों को, वो अभद्र भाषा बोला और तेरे हृदय में घर कर गया। हिंदी व्याकरण सी अच्छी लगती थी तुम मुझे, अब तुमसे इंग्लिश ग्रामर की बातें जीव भर गया। प्रतिस्पर्धा लगी थी सभी में तुझे पाने की, एक चतुर आया और सहसा मेरे प्रयास क्षीण कर गया। वो सर्वोत्तम रहा तेरे प्रेम की परीक्षा में, कमबख्त मेरा स्वभाव मुझे उत्तीर्ण कर गया। एक होती है आस शब्द सुना आपने, आस कभी किसी से मत बोलना। आप देखो कितनी सहजता से उनका फेस का एक्सप्रेशन, किस ढंग से आपको पहुंच पा रहे हो। ज्यादा जोरदार तालियां बजाएं। आज कभी किसी से मत करना, क्योंकि किसी को मिलते रहे नित्य दर्शन तेरे सौंदर्य के, किसी को मिलते रहे नित्य दर्शन तेरे सौंदर्य के। मैंने तेरी आंखें देखी और उन्हीं में खो गया। मैं आस लिए खड़ा रहा पंक्ति के आखिर में, और देखते ही देखते प्रसाद का भोग हो गया। किसी एक मान बड़े छोट होती है किसी एक मान कवि ने कहा है कि हमेशा देर कर देता हूँ, शायद वो मेरे लिए कहा है। एक करना पाया शब्द होता है जो मैं सोचता हूँ कि शायद खेत काश और खेत के बीच का होता है। मेरा भी आदम काश और खेत जैसा ही हो गया। तब मैंने लिखा था कि तेरे जिक्र बिना हम काव्य कर न पाए, कि तेरे जिक्र बिना हम काव्य कर न पाए। तू मैं समय संयोग सब थे, पर तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, ऐसा भाग्य कर न पाए। और शिव बड़ी दूर थे और मैं निकृष्ट कर्मों में लिप्त, शिव बड़ी दूर थे और मैं निकृष्ट कर्मों में लिप्त। तेरे लिए उनसे फरियाद कर न पाए, और देखते ही देखते तेरा उसके साथ संगम हो गया, और देखते ही देखते तेरा उसके साथ संगम हो गया। हम अब आगे समय पर संवाद कर न पाए।
वो तुम्हें आलिंगन में लिपट कर सोता है, हम तुम्हें शब्दों से स्पर्श कर न पाए। और अंत में मैं भी मान चुका हूँ कि वरना मुझसे पाप प्यार कोई नहीं करेगा। अब मैंने लिखा था कि मैं खो गया था तेरे ख्यालों के जंजाल में, कि मैं खो गया था तेरे ख्यालों के जंजाल में, अब मुझे पार कौन करेगा? आत्मा मर चुकी है मेरी, प्राणों का संचार कौन